अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सैकुलेंट प्लांट पर। सैकुलेंट की बहुत सी स्पीशीज होती हैं, सैकुलेंट के बहुत से नाम भी होते हैं, लेकिन आज मैं दो पर फोकस रखने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इसकी प्रोपगेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये कितना ईजी टू ग्रो है और लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। ये है क्रैसुला और ये भी क्रैसुला और ये भी क्रैसुला, लेकिन इनको रेगुलर नेम से हम जानते हैं जेड प्लांट से। ये जेड प्लांट छोटे पत्तों वाला, ये जेड प्लांट लार्ज पत्तों वाला, और इसको क्रैसुला ही बोलते हैं। लेकिन ये सभी सैकुलेंट फैमिली से ही ताल्लुक रखते हैं। ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। इनकी केयर बहुत आराम से आप और इजीली घर में कर सकते हैं। और ये जो फूलों वाले आपको दिख रहे हैं, ये एचिवेरिया है। इसको एचिवेरिया भी बोलते हैं, इसको एचिवेरिया भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको एचिवेरिया ही बोलूंगा। इसके पत्तों की शेप कुछ ऐसी है जिस तरह एक फूल खिला हो, जो देखने को बहुत ही प्यारा लगता है। और एक बड़े पत्तों वाला एचिवेरिया भी है। इसकी पत्तियों का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके पत्ते थोड़े से लार्ज साइज के होते हैं। और एक उससे भी छोटा वाला है जो देखने को बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये सारे ही एचिवेरिया हैं, जस्ट इनकी शेप्स कुछ और हैं और इनके बोटेनिकल नेम जो होंगे वो थोड़े से चेंज होंगे, जो मुझे नहीं मालूम। लेकिन इनको सभी को सैकुलेंट प्लांट ही बोलते हैं, मतलब लो मेंटेनेंस प्लांट। इनमें एक और वैरायटी भी है जो छोटे छोटे से फूल आपको दिख रहे हैं। इसके पत्ते इस तरह लग रहे हैं जिस तरह छोटे छोटे से फूल ही खिले हों। ये आता है कैलेंचो प्लांट। ये भी सैकुलेंट फैमिली से ही ताल्लुक रखता है। इसको भी क्रैसुला ही बोलते हैं। बहुत सी नर्सरी पर इसका नाम क्रैसुला ही है, लेकिन इसको रेगुलर नेम से जो जानते हैं वो क्लेंचो ही होता है। अब बात करते हैं इनकी आप केयर कैसे कर सकते हैं और इसको प्रोपागेशन कैसे कर सकते हैं, इनकी मतलब इनको मल्टीप्लाई आप घर में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्रैसुला पर ही बात करते हैं, मतलब क्लेंचो प्लांट पर। ये पत्तों के थ्रू भी मल्टीप्लाई होता है और स्टेम कटिंग से भी, मतलब इसकी कलम भी लगती है और पत्तों से भी ये अपने आप को बढ़ा सकता है। अगर आपने कटिंग काट के लगानी हो, जस्ट आप कोई भी स्टेम इसकी काट सकते हैं और इसको मिट्टी के अंदर दबा दीजिए तो इसकी बहुत जल्द 1 से 2 वीक में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर पत्ते के थ्रू आप जर्मिनेट इनको करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। जस्ट आप पत्ते को लीजिए और पत्ते को बिल्कुल ब्रांच के साथ से काट लीजिए, कुछ इस तरह से। अब इसको मैं मिट्टी के अंदर या कंपोस्ट के अंदर या कोकोपीट के अंदर दबा देता हूं तो 1 से 2 वीक में इसकी रूटिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैंने स्टार्ट की हुई है, वो मैं आपको शो करवाता हूं। ये है वो लीव जिसको मैंने एज अ कटिंग ग्रो कर दिया था और इसकी रूटिंग स्टार्ट भी हो चुकी होगी। अब देखते हैं कि कहां तक इसका काम पहुंचा है। ये मैंने ओनली पिट मॉस के अंदर कटिंग्स को लगाया था। अब देखना ये है कि इसके अंदर अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है या नहीं। जिन लोगों से प्लांटेशन नहीं हो पाती वो ये चीजें ग्रो करें तो उनको काफी खुद को मोटिवेट करने का मौका मिलेगा। मतलब ये लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। आई थिंक इनकी रूटिंग कुछ ज्यादा ही स्टार्ट हुई है, जो सोइल के अंदर तक धंस गई है। मैं चाहता हूँ पूरा रूट बाउल आपको दिखाऊं कि कैसी ग्रोथ चल रही है। इसको हवा नहीं लगती, ये मत डरिएगा कि रूट्स को आपने बाहर निकाल लिया और अब उसको हवा लग गई और अब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अरे वाह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा निकला। मैं तो सोच रहा था थोड़ी सी रूट्स होंगी, लेकिन ये तो गुच्छा बन चुका है। जबरदस्त। इसको मैं हटा लेता हूँ। आई थिंक आपको वॉश करके दिखाऊंगा तो पता लगेगा आपको। ये रूट्स हैं इसके साथ और इसको मैं धो लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये है इसकी रूट्स। आप देख सकते हैं कितनी सारी ही रूट्स इसके साथ डेवलप हो चुकी हैं। मतलब ये कितना इजी टू ग्रो है। जस्ट मैंने पत्ते को काटा और सॉइल के अंदर दबा दिया करीब 1/2 इंच, तो 1 से 2 वीक में इसकी अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देन हम इसको लार्ज स्पेस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ से फ्यूचर में ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो जाएंगी। ये तो था क्रैसुला, मतलब कैलेंचो प्लांट को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम लीव, जो कि बहुत ही आसान है। और स्टेम कटिंग से भी बहुत ही आसान है। जस्ट ब्रांच को काटिए और दबा दीजिए तो वो भी बहुत जल्द अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। अब जो मैंने ये बिल्कुल फ्रेश पत्ता काटा है, सिंपल इसको उसी पॉट के अंदर ही मिट्टी को थोड़ा सा मैं सॉफ्ट करूंगा। और इनको बहुत ही सैंडी सॉइल अच्छी लगती है, जो ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा अच्छा हो। इनको ज्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। अगर ज्यादा हम इसको पानी ऑफर करते रहेंगे तो इनको फंगस लग जाएगा और इनकी ग्रोथ रुक जाएगी।
जस्ट मैंने थोड़ा सा इस पत्ते का स्टार्टिंग एरिया दबा दिया है, तो ये 1 से 2 वीक में अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देगा। देन हम इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, तो वहीं से इनकी प्लांटेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी इनको पानी ऊपर से देने की भी जरूरत नहीं है, ये ड्राई मिट्टी के अंदर भी अपनी रूटिंग अच्छे से स्टार्ट कर लेता है। अब हम बात करते हैं क्राइसूला पर, मतलब बड़े पत्तों वाला जेड प्लांट। इसकी प्रोपगेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। इसकी भी दोनों तरीकों से हो सकती है, या तो आप इसकी स्टेम काट दीजिए और इसको लगा दीजिए इंडिविजुअल पॉट के अंदर, तो वहीं से इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा मेथड, इसका पत्ता तोड़िए और मिट्टी के ऊपर रख दीजिए, तो इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह के इस वाले पत्ते की हुई। 1 से 2 वीक पहले मैंने इसका पत्ता एक तोड़ा और उस मिट्टी के ऊपर रख दिया, जस्ट ऊपर रखा, मिट्टी के अंदर दबाया नहीं, तो आपके सामने यहाँ से इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई और रूटिंग के थ्रू ही शूटिंग भी स्टार्ट हो गई। ये नए नए पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये है वो पत्ता जो मैंने जस्ट मिट्टी के ऊपर रख दिया था, और यहाँ से इसकी पहले रूटिंग स्टार्ट हुई, देन यहीं से इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो गई, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि डरने की जरूरत नहीं है, इसकी रूट्स को हवा तो लगती ही नहीं है। जितनी मर्जी बार आप इसको रिपोर्ट करते रहें या इसकी रूट्स को विजिबल करते रहें, नो इशू, नो प्रॉब्लम। अब ये देख सकते हैं, यहाँ से इसकी पहले रूटिंग स्टार्ट हुई इस पत्ते के थ्रू, और उसके आगे ही इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो गई, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए। मतलब नया प्लांट हमारे पास एक बन रहा है जो बहुत ही ईजी टू ग्रो है। इसको अगर ज्यादा आप पानी ऑफर करते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ यहीं रुक जाएगी, ये पत्ता गल जाएगा, इसकी रूट्स भी गल जाएंगी, देन इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसलिए इसको जितनी हो सके कम पानी ऑफर करें। इसको ड्राई मिट्टी के अंदर भी आप ग्रो करते हैं तो उसकी शूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आपको ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, नो इशू। सेकुलेंट प्लांट को शेडी एरिया बहुत अच्छा लगता है, सर्दी की धूप इनको अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी की धूप से ये बर्न हो जाते हैं। इसलिए जब जून और जुलाई और अगस्त का महीना आए तो इसको आप इंडोर रख सकते हैं या शेडी एरिया में रख सकते हैं, जहां डायरेक्ट सनलाइट ना आए और डायरेक्ट गर्म लू इनके ऊपर ना पड़े, नहीं तो इनके पत्ते बर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होते हैं गर्मी के सीजन के लिए। लेकिन ये बहुत ही ईजी टू ग्रो है और इसको पानी की जरूरत भी बहुत कम होती है। अब बात करते हैं रेगुलर जो क्लेंचो प्लांट आपको नर्सरी से मिलता है, वो रूटीन में जो होता है रेड फूलों वाला होता है। लाल फूलों वाला इजी हल नर्सरी पर आपको अवेल हो जाता है। इसका भी मैंने एक पत्ता तोड़ के टेस्ट किया कि इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है या नहीं, तो इसकी भी अब चेक करते हैं। एक पत्ते को मैंने दबा दिया था, ये ओनली कंपोस्ट के अंदर मैंने इसको टेस्ट किया है। अब देखना ये है कि इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। अब मुझे आइडिया नहीं है 1 वीक हो गया है या इससे ज्यादा हो गए हैं या इससे कम हुए हैं। आई थिंक 1 वीक से ऊपर हो गया होगा मुझे, जब मैंने इस पत्ते को इस सोइल के अंदर दबाया था। तो अब देखते हैं निकाल के इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसकी रूटिंग थोड़ी बहुत तो स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि ये इसका पत्ता ही बता रहा है, इसकी हेल्थ बता रही है कि इसके नीचे रूटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी निकाल के देखना पड़ेगा कि कुछ हुआ है या नहीं। आई थिंक अभी तक तो कुछ सिम्टम नहीं दिख रहे मुझे। अब इसकी मिट्टी हटाकर हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ निकला है या नहीं निकला, या जस्ट पत्ता ही जिंदा है। थोड़ी बहुत भी एक भी अगर रूट निकल आए इसकी, तो समझ आइएगा आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। आई थिंक इसकी थोड़ी बहुत तो रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका रूट बॉल बता रहा है, मिट्टी बता रही है कि इसके नीचे कुछ ना कुछ तो रूट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त, और इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बहुत इजी टू ग्रो है। आप एक प्लांट ले आइए और 4 से 5 पत्तों को तोड़कर हर पॉट के अंदर इंडिविजुअल लगा देंगे तो सभी की रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास कितने सारे प्लांट्स बन जाएंगे। जबरदस्त रिजल्ट और बहुत ही कमाल की चीज है ये। अगर इसके पत्ते को ना भी दबाया जाए, जस्ट सॉइल के ऊपर आप रख दें, इसको सॉफ्ट सॉइल कीजिए, उसके ऊपर इसको रख दीजिए और ये वाला एरिया थोड़ा सा इसको मिट्टी से कवर कर दें, और उसके बाद इसके ऊपर पानी का हल्का सा शावर कर दें। अगर ज्यादा पानी देंगे तो ये पत्ता गल जाएगा, देन इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसलिए पानी बहुत ही कम दें। करीब करीब 95% जितने भी सैकुलेंट प्लांट है सभी की जर्मिनेशन पत्तों से भी शुरू हो सकती है और स्टेम कटिंग से भी, मतलब उसकी कलम भी लग सकती है और पत्तों से भी उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो अब आपके सामने ये भी एक क्राइसूला प्लांट है, इसकी भी हम कटिंग लगा सकते हैं, और नहीं तो आप पत्ते को भी ग्रो करना चाहें तो वो भी अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकता है। इसकी भी मिट्टी आप देख सकते हैं करीब करीब ड्राई है, बिल्कुल कम इसके अंदर मॉइस्चर है। अगर ज्यादा पानी देंगे तो इनके पत्तों का शेड कम हो जाएगा और ये मुरझाना शुरू हो जाएंगे, मतलब येलो होकर खत्म हो जाएंगे। इनके भी पत्ते आप काट के या तोड़ के बहुत आराम से सॉफ्ट फिंगर से आप इनके पत्ते को टहनी के साथ से ही तोड़िए। पत्ते को हाफ कट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि ये मैंने तोड़ा है। इसको आप जस्ट मिट्टी के ऊपर रख देंगे, जैसा कि मैं आपको रख कर भी दिखाता हूँ। ये मेरे पास कोकोपीट है, जस्ट कोकोपीट को मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मिट्टी भी मिक्स की हुई है मैंने। आप इनको हर किस्म की सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं,
जस्ट काऊ डंग के अंदर ग्रो मत कीजिएगा, क्योंकि काऊ डंग का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा आपको। उसकी रीजन ये है कि काऊ डंग के अंदर नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन कटिंग्स के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनके साथ कोई रूट नहीं होती। नाइट्रोजन उनके लिए अच्छी होती है जिसके साथ रूट्स हों। तो जस्ट मैं मिट्टी को सॉफ्ट करके इस लीव को जस्ट मैं ऊपर रख दूंगा। चाहे आप उल्टा रखिए, चाहे आप सीधा रखिए, नो इशू, जैसे आपकी मर्जी आप रख सकते हैं। और इस एरिया पर जहां से हमने कटिंग इसकी की है, जस्ट थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर से कवर कर दीजिए और 1 से 2 वीक में इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और आप जस्ट एक बार इसको आप पानी का शावर कर दीजिएगा, स्प्रे की मदद से पानी दे दीजिए इसको और इसको रख दीजिए शेडी एरिया में जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। अब बात करते हैं बिल्कुल कॉमन जेड प्लांट की, जो आपको हर नर्सरी से इजीली अवेल हो जाता है। ये करीब करीब हर नर्सरी पर आपको मिल जाता है। बाकी जितने भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये थोड़ी सी स्पेशल वैरायटी होती है, हर नर्सरी पर ये अवेल नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो मुझसे बाय करना चाहते हैं तो मैं भी आपको डिलीवर कर सकता हूँ। ये छोटे छोटे से प्लांट देखने को काफी खूबसूरत लगते हैं और आप अगर एक प्लांट बाय कर लेते हैं तो इसको आप खुद से ही मल्टीप्लाई करते करते कितने सारे आपके पास प्लांट बन सकते हैं घर में ही। और इस जेड प्लांट को भी आप बहुत आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं 1.5 साल पहले एक प्लांट लेकर आया था बोनसाई बनाने के लिए और उसकी कटिंग्स लगा लगा कर मैंने कितने सारे ही प्लांट बना लिए। तो आपको बताता हूँ आप सबसे ईजी मेथड कौन सा यूज कर सकते हैं। ये भी स्टेम कटिंग से ग्रो हो पाता है और पत्ते से भी ग्रो हो पाता है। पत्ते को बहुत आराम से आप सॉफ्ट फिंगर से तोड़ लीजिए। जब आप पत्ते को तोड़ लेंगे और मिट्टी के ऊपर जस्ट आपने इसको प्लेस कर देना है, मिट्टी के अंदर दबाना नहीं है। जस्ट ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जो एरिया हमने तोड़ा है उसके साथ मिट्टी थोड़ी बहुत टच हो रही हो, तो ये बहुत जल्द अपनी रूटिंग वहीं से स्टार्ट कर लेगा, जो कि काफी इजी टू ग्रो भी है। इसको भी बहुत कम पानी की जरूरत होती है। अगर ज्यादा पानी देंगे तो इसकी सॉफ्ट वुड ब्रांच गल जाएगी और इसकी रूटिंग और शूटिंग भी रुक जाएगी। और अब बात करते हैं एचीवेरिया पर। एचीवेरिया बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी भी आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं और साथ में लीव से भी इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो सकती है। मैंने आई थिंक 1 वीक या इससे पहले का एक पत्ता लगाया हुआ है मिट्टी के अंदर। अब देखते हैं कि उसकी भी रूटिंग स्टार्ट हो पाई है या नहीं हो पाई। ये ओनली कोकोपीट के अंदर मैंने इसको लगाया था। अब देख रहे हैं मैंने इसको ज्यादा दबाया नहीं हुआ था। अगर हम दबाएंगे ज्यादा तो ये पत्ता गल जाएगा और इसकी रूटिंग और शूटिंग नहीं निकलेगी। तो आप देख सकते हैं इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। व्हाइट व्हाइट सी रूट्स आपको दिख रही हैं, जो कि काफी अच्छा इंडिकेट है। रूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ से एक नया पत्ता भी निकल रहा है। मतलब यहाँ से एक प्लांट नया बनना शुरू भी हो रहा है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो ये प्लांट कितना इजी टू ग्रो है, मतलब सेकुलेंट प्लांट कितने इजी टू ग्रो हैं, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक और एचीवेरिया जिसकी शेप पत्तों की और है और इसकी कुछ और है और इस वाले की कुछ और है। ये वाला भी किसी से कम नहीं है। इसका पत्ता खुद ब खुद ही मिट्टी के ऊपर गिर गया और इसकी भी वहीं से शूटिंग और रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये पत्ता आप देख सकते हैं ये गिर गया था और उसके बाद इसकी पहले रूटिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद ऊपर से पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। ये है वो पत्ता जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ही यहाँ से झड़ के नीचे गिर गया और इसने अपनी वहीं से रूटिंग स्टार्ट की और देन इसकी ऊपर से शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये इसकी रूट्स हैं जो मिट्टी के अंदर झलस रही है। ये देखिए छोटी सी रूट्स हैं और साथ में एक प्लांट भी बनना शुरू हो गया। तो कितना इजी टू ग्रो हुआ ना ये। लेकिन जून और जुलाई और अगस्त की गर्मी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए आप जून जुलाई और अगस्त के महीने में इंडोर इसको रख सकते हैं या शेडी एरिया में रखें जहां पर डायरेक्ट सूरज की धूप ना आती हो और ना गर्म लू आती हो। तो अब मैं अगर इसको चाहूँ तो एक इंडिविजुअल पॉट में लगा सकता हूँ, तो वहीं से इसकी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी और ये नया प्लांट एक बन जाएगा इंडिविजुअल पॉट में। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।